हाय, सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमस क्वेश्चंस जो कि व्हाट्सएप पे पूछे जा रहे हैं। एंड आज मैं बता दूं, आज है 4 अगस्त। आप लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन है, बट मेरे लिए एक अच्छा दिन है बिकॉज 4 अगस्त को जो पुणे यूनिवर्सिटी है, पुणे यूनिवर्सिटी वालों का आज आखिरी दिन है फर्स्ट ईयर का। सो बेसिकली आज है इन लोगों का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एग्जाम, है ना। एंड इसी के साथ साथ मेरी पिछले साल की बैच फाइनली समाप्त होगी, जो कि 5 सितंबर को स्टार्ट हुई थी एंड 4 अगस्त को यहाँ पे समाप्त हो रही है। अब इनकी बैच पूरी हो गई तो सारा का सारा जो फोकस है वो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का। पुणे यूनिवर्सिटी का जो समय है इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिला है, मुंबई वालों को इतना समय नहीं मिला। मुंबई का सेम 3 2 महीना पहले चालू हो चुका है, 1.5-2 महीना पहले से स्टार्ट हो चुका है। पुणे वालों को समय ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनका सिलेबस ज़्यादा है। आते हैं बैक ऑन द टॉपिक, लेट्स डिस्कस द फेमस क्वेश्चंस। बेटरमेंट फिर से दे सकते हैं क्या सर? कितनी बार बेटरमेंट दे सकते हैं? अब बात कैसे हुआ है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल 2 दिन के लिए नोटिस आया था। क्या आया था? पिछले साल 2 दिन के लिए नोटिस आया था कि जिन जिन स्टूडेंट्स को कैप राउंड 2 में अलॉटमेंट हो चुका है वो लोग 3rd कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दिस वॉज द ऑफिशियल नोटिस। यस, ये रिलीज हुआ था, बट क्या हुआ था, जैसे ही रिलीज हुआ लोगों ने आवाज उठाई, फटाफट से ये नोटिस आया भी और ये नोटिस चला भी गया। ओके तो बेसिकली उसके वजह से क्या हो रहा है, अगर कोई पिछले साल का वीडियो देख रहा है उसको पता नहीं चल रहा है कि पिछले साल का है या इस साल का है, तो फिर प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को लग रहा है इस साल भी ऐसा है, बट मैं आपको बता दूं ना, पिछले साल ऐसा हुआ था। मैंने मेरी तो वीडियो भी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता था हटने वाला है ना, इस साल ऐसा है। सो यस, यू कैन प्रोसीड फॉर बेटरमेंट वंस अगेन। आप वापस से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्या 1000 रुपया वापस भरना है? 1000 रुपया वापस नहीं भरना है। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ टिक करना है बेटरमेंट के ऑप्शन पे। ओके दैट्स इट, आप वापस से बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। सर अगर कैप राउंड वाला कॉलेज अब तक हाथ में है और कैप राउंड 3 में भी कुछ नहीं लगा, तो क्या कैप राउंड वाला 1 वाला ही हाथ में रहेगा क्या? प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, हर समय पे, ओके, एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, हर समय पे, ओके, एक कॉलेज आपके हाथ में रहेगा। जिन लोगों को कुछ ना कुछ अलॉट हुआ है, हर समय पे एक कॉलेज हाथ में रहेगा। तो अगर आपको कैप राउंड 3 में कुछ मिला तो ऑब्वियस सी बात है 2 कॉलेजेस हाथ में नहीं रहेंगे, पुराना वाला चला जाएगा। अगर कैप राउंड 3 में कुछ नहीं मिला तो फिर ऑब्वियस सी बात है पुराना वाला हाथ में है, हाथ में रहेगा। हर समय पे एक कॉलेज हाथ में रहेगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ओके तो क्या हम बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं वापस से कैप राउंड 2 से 3 में? यस, आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, कोई टेंशन का बात नहीं है। क्या 1000 रुपया वापस भरना पड़ेगा? नहीं, 1000 रुपया वापस नहीं भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रोसीड करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के थ्रू। सर हमने कैप राउंड 1 का फॉर्म भी नहीं भरा, हमने कैप राउंड 2 का फॉर्म भी नहीं भरा, क्या हम सीधा कैप राउंड 3 का फॉर्म भर सकते हैं? यस, आप लोग सीधा कैप राउंड 3 का फॉर्म भर सकते हो। कैप राउंड 1 वाला कॉलेज रहेगा क्या? यस, अगर कैप 3 में कुछ नहीं लगा तो एक कॉलेज आपके हाथ में रहेगा, यानी कैप राउंड 1 वाला आपके हाथ में रहेगा। चलिए 3 क्वेश्चंस का तो यहाँ पे आंसर हो गया। TFWS वाले स्पॉट राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? अभी इसका भी वही लॉजिक होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये यूट्यूब पे ये देखा, इस यूट्यूब पे ये देखा। मैं आपको बता दूं द ऑफिशियल आंसर इज नो। ओके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑफिशियल आंसर क्या है? ऑफिशियल आंसर है यहाँ पे नहीं। अगर आपको TFWS की सीट अलॉट हुई है, यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन स्पॉट राउंड्स। ओके ठीक है, TFWS का सीट अगर आपको अलॉट हुआ है, ऑफिशियल आंसर बोल रहा हूँ, भले वापस से इसको सुनो, द आंसर इज नो। आप स्पॉट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। पर अभी बात क्या है यहाँ पर, इतने सारे कॉलेजेस हैं, बरोबर। कोई कॉलेज कैसा एडमिशन लेता है, कोई कॉलेज कैसा एडमिशन लेता है। ऐसे भी कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जो बिना MHT CET के भी एडमिशन्स लेते हैं, राइट। एडमिशन्स MHT CET का कैप राउंड खुला उसके पहले ही उनका एडमिशन हो गया। तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। ओके लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंफ्यूज करते, बोलते हैं मेरे उसने इधर एडमिशन लिया था, फिर TFWS लगा, फिर उधर जाके लेके आया। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। द ऑफिशियल आंसर इज नो। अगर कोई 0.001% चांसेस है कोई कॉलेज ऐसा रहेगा जिसका कुछ लेना देना नहीं है, ओके, जो नॉन कैप, यानी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, ओके, छोटे छोटे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका CET से वास्ता ही नहीं है, वो आपको ऐसे ही दे देते हैं एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन बोल के ऐसे ही दे, तो हो सकता है वो आपको ले ले।
ओके, बट वो उनका चॉइस है, उनका पर्सनल चॉइस है, तो लीगल आंसर इज नो। सो क्या TFWS वाले स्पॉट राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आंसर यहाँ पे नहीं है। अगर आपको मैथमेटिकली इसको जनरलाइज करना है तो आप कह सकते हो 99.9% आंसर इज नो, 0.1% कोई अगर कॉलेज विलिंग है, रिस्क ले रहा है कि ठीक है देखेंगे CET सेल का जो हुआ हम देख लेंगे, तो हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आंसर इज नो। इसका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। चलिए सर, अगर कैप राउंड 3 में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ तो क्या करना है? तो बेसिकली आपको हाथ पाँव एक 3 चप्पल लेनी है। पहले डीमार्ट से जाके चप्पल घिसने के लिए तैयार होना है, एंड फिर कॉलेज टू कॉलेज आपको चक्कर मार के, लाइन मार के आपको उस बेसिस पे एडमिशन लेना है, जिसको हम कहते हैं स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड के ऊपर मेरा अलग से वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि स्पॉट राउंड्स के लिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अलग से वीडियो आएगा, सस्पेंस रखना है, वो सब चीज़ें नहीं करूंगा मैं, आपको हिंट अभी से दे देता हूँ। स्पॉट राउंड्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जब आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे थे तो आप ऑप्शन फॉर्म में, मैंने तो हमेशा हर वीडियो में कहा है 50 कॉलेज तो हर एक को भरने हैं, तो बेसिकली 50 कॉलेजेस हम भर सकते हैं, बरोबर। बट स्पॉट राउंड्स में आप ऐसा 50 कॉलेज में फिजिकली नहीं जा सकते हो, बिकॉज स्पॉट राउंड्स में क्या चाहिए? स्पॉट राउंड्स में आप फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए, राइट? यू शुड बी प्रेजेंट फिजिकली। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि अभी जैसे कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं अपन पुणे का भी डालेंगे, नागपुर का भी डालेंगे, हम पुणे में भी डालेंगे, शिवाजी में भी डालेंगे, जहां लगा सर मैं मुंबई और पुणे मिक्स डालूं। तो बेसिकली स्पॉट राउंड्स में वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, तो स्पॉट राउंड्स में क्या करना है आपको? अपने डिज़ायर के, मैं बेसिक प्रिंसिपल अभी बता रहा हूँ, पूरी वीडियो अलग से आएगी। अपने डिज़ायर के 3 से या 5 से 6 कॉलेज आपको ऐसे सिलेक्ट करके रख देने हैं जो जोग्राफिकली आप सर्च कर सको, जोग्राफिकली आप घूम फिर सको। ओके, लोकेशन वाइज आप घूम फिर सको। इन 5-6 कॉलेजेस जो आपको लग रहा है मेरा कट ऑफ इतना है, ऐसा है, ये इधर आ रहा है कॉलेज, परसेंटाइल, कट ऑफ और ज्योग्राफी, ये तीनों फैक्टर्स मैच करने के बाद आप क्या कर सकते हो? इनका वेबसाइट चेक कर सकते हो। तो बेसिकली वेबसाइट पे इनके नोटिस आता है कि हमने ये फॉर्म रिलीज किया है, गूगल फॉर्म रहेगा, गूगल फॉर्म भर दो, है ना। नोटिस रहेगा कि इस तारीख को इतने बजे ये रूम में आपको आना है, तो वो देख लो। तो बेसिकली वो 6 वेबसाइट्स हैं, जो भी आपने चूज़ किया है हर एक का वेबसाइट जाके आपको चेक करते रहना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि इसका प्रोसेस क्या है। बाकी स्पॉट राउंड्स में अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस कब स्टार्ट होंगे? कैप राउंड 2 में जिन कॉलेजेस का सीट्स फुल हो जाता है वो वाले कॉलेजेस ऑलमोस्ट कैप राउंड 2 के एडमिशन के जो 3 दिन है उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, पता भी नहीं चलेगा आपको, सीधा आप देखोगे अरे उसका लेक्चर यहाँ से स्टार्ट है। नो डाउट ऑफिशियल डेट्स बात की होंगी, बिकॉज सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। इंजीनियरिंग में जो सबसे बड़े में बड़ा इशू होता है वो होता है सिलेबस का इशू। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में 15 चैप्टर्स हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स में 13 चैप्टर्स हैं, सो 15 + 13 हो जाता है 28 चैप्टर, राइट। उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं। तो जो सब्जेक्ट का जो टीचर आपको गाइड कर रहा है, मैथ्स के लिए महेश सर सबसे ओल्डेस्ट टीचर है, 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियोस देखो कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है। यश आराध्य दादा बोलते हैं आप में से मेजॉरिटी लोग, उनका कोडिंग का देखो कैसे करना है, 3 साल से भी पढ़ा रहे हैं, राइट। सो बेसिकली फॉलो करो। अभी क्या है, अभी समय आ गया है, अभी अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया। अभी अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो फिर इसका मतलब यही है कि आप वही गलतियां वापस से एक्सेप्ट कर रहे हो, कि वापस से वही गलतियां कर रहे हो जो 12th में की थी, लास्ट मोमेंट चीजें करने की। अब समय आ गया है कि चीजों को हाथ में लेने का। ओके, चलिए, सो बेसिकली यही थी आपके लिए कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स। एंड वापस से मैं कहूँगा जिनका कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, गो फॉर क्वांटिटी। ओके, गो फॉर क्वांटिटी में जाओ। आप ऐसा मत करो कि 5 कॉलेज डाला है यही चाहिए। हम लोग ईमेल चेक करते हैं, नो डाउट। मैं आपको बता दूं, ईमेल और व्हाट्सएप काउंसलिंग इज क्लोज्ड नाउ। हमने काफ़ी दिन किया बट अभी फाइनली वो भी क्लोज हो चुकी है, ईमेल एंड व्हाट्सएप काउंसलिंग। प्रॉब्लम वही था जो हमने वीडियोस में बताया था। ओके, वही चीज़ें थी जो लोगों ने फॉलो नहीं की थी। ओके, तो जिन लोगों को अभी तक कैप राउंड 2 में आज कुछ अलॉट नहीं हुआ है तो समझ जाओ आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपने वीडियोस देखा ही नहीं है। वही हो रहा है, सर मैंने 3 कॉलेज डाला है, कुछ नहीं लगा, क्या करूं अभी। ओके, सो 3 कॉलेज डालोगे नहीं लगेगा, कैप राउंड 3 में भी नहीं लगने वाला है। ओके, उतना प्रोसेस ईजी नहीं है एडमिशन का।
ओके शुरू से चिल्ला रहा हूँ 50 कॉलेज डालने हैं, तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा पिछली 6-7 वीडियोस आप डिटेल में देखो एंड फिर कैप राउंड 3 का आप लोग फॉर्म भरो। ओके काफ़ी ओएमएस स्टूडेंट्स का नहीं लग रहा था अलॉटमेंट, सो हमारे जो थे ओएमएस स्टूडेंट्स मेरे साथ उनका लग गया है। कैप राउंड 1 में एक का सिर्फ नहीं लगा था, बाकी सब ओएमएस का लग रहा था। कैप 2 में भी उसका लग गया क्योंकि कैप 1 में उसने थोड़ा अपना चलाया था। हमारे बैच का एक स्टूडेंट है 9 परसेंटाइल है, 9 परसेंटाइल पे उसको पुणे में सीएस ब्रांच मिल चुका है। ओके ऑब्वियस सी बात है कॉलेज कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट 9 परसेंटाइल वाले को अलॉटमेंट हुआ है, जबकि यहाँ पर कमेंट में देखता हूँ 92 वाला 82 वाला बिना कॉलेज के बैठे हैं। सो क्वांटिटी पे जाओ, गो फॉर क्वांटिटी, लिस्ट बड़ा बनाओ, फॉर्म बड़ा बनाओ, तभी है अलॉटमेंट होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस सकते हो। विश यू द बेस्ट।